अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी होस्ट मावश रहमान एंड आई वेलकम यू टू द सेकंड एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट बचपन की कहानियाँ। ये आई एम सो एक्साइटेड, आर यू? फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि बचपन का क्या मतलब होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? जी, बचपन का मतलब होता है चाइल्डहुड और कहानियाँ यानी स्टोरीज। आज की कहानी यानी आज की स्टोरी का टाइटल है मगरूर घोड़ा। मैंने आपको ये भी बताया था पिछले एपिसोड में कि मगरूर का क्या मतलब है। मगरूर मीन्स एरोगेंट एंड घोड़ा मीन्स हॉर्स यानी एरोगेंट हॉर्स। अब हमें इस कहानी में ये देखना है कि एरोगेंट हॉर्स के साथ क्या होगा। And what do you think? Do you think being arrogant is a good thing? So let's find out together. इससे पहले कि हम अपनी दूसरी स्टोरी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप आराम से, ध्यान से, बहुत कंफर्टेबल जगह के ऊपर बैठ जाएं और पूरे फोकस से मेरी स्टोरी सुनें और ये सोचें कि इस कहानी के कैरेक्टर्स कौन हैं, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा। सो यूज़ योर इमेजिनेशन टू डू दैट। लेट्स स्टार्ट। मगरूर घोड़ा। एक आदमी था, उसके पास एक घोड़ा और एक गधा था, यानी अ मैन हैड अ हॉर्स एंड अ डोंकी। वो इन दोनों को बाजार लेकर जा रहा था। उसने अपना सारा सामान गधे के ऊपर डाल दिया था। So the man was taking his donkey and his horse to a marketplace, and what he did was that he put all of his luggage on the donkey. और घोड़ा गरूर से अकड़ता हुआ चल रहा था। गरूर यानी arrogance. So the horse was just walking arrogantly. गधा बेचारा भारी सामान के नीचे दबा जा रहा था। उसे 2 कदम चलना मुश्किल था। So what happened? So the donkey was carrying such heavy luggage that it was very difficult for the donkey to walk. आखिर उसने घोड़े से कहा, भाई घोड़े, थोड़ा सा बोझ तुम ले लो, मैं इतना बोझ डालकर नहीं चल सकता। घोड़े ने जवाब दिया, तुम गधे हो और तुम ही ये बोझ उठाओगे। खबरदार जो फिर मुझसे कभी भी बोझ उठाने को कहा। So the horse rudely told the donkey that I am a horse and I am better than you. And I don't deserve to carry the luggage. It is your job. You do it. So the donkey was so tired that it just fell. ये देखकर आदमी ने गधे का सारा सामान उतार कर घोड़े के ऊपर लाद दिया। So when the donkey fell, the man took all the luggage off of the donkey and then put it on the horse. अब घोड़े को गरूर की हकीकत मालूम हुई। उसने बहुत हाथ पांव मारे लेकिन मालिक ने एक ना सुनी। तो घोड़ी ने बहुत रेजिस्ट किया, हाथ पांव मारे यानी बहुत रेजिस्ट किया। मजबूर होकर उसे सारा बोझ उठाना पड़ा। So he had to carry all of the load. रास्ते में गधे ने घोड़े से कहा, भाई, अगर तुम पहले ही थोड़ा सा बोझ ले लेते तो सारा बोझ लेकर तो ना चलना पड़ता। So the donkey said to the horse, I proposed you to share the load with me, but you refused. And now you have to carry all the load by yourself. घोड़े ने शर्मा कर सर झुका लिया
और घोड़े को भी पता था कि उसने गलत बात की है, तो इसलिए उसने सर नीचे कर लिया, यानी he became ashamed of his behavior. आपके ख्याल में अल्लाह ताला को ये बात अच्छी लगी होगी जब हॉर्स ने डोंकी को ये कहा था कि आई एम अ हॉर्स एंड आई एम बेटर देन यू? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ने सब चीज़ों को इक्वल बनाया है। He was just too cool to do that job. He thought that the donkey was an inferior being and it was his job to carry the load. लेकिन जब भी आप कोई ऐसी बात करते हैं, अल्लाह ताला को ऐसी बात पसंद नहीं आती है और what goes around comes around. घोड़ा अपने आप को गधे से ज़्यादा बेहतर समझता था और गधे को अपने से कमतर, यानी खुद अपने आप को सुपीरियर समझता था और डोंकी को समझता था कि ये इन्फीरियर है। और घोड़े की इसी एरोगेंस की वजह से उसको सब भारी सामान अकेले उठाकर चलना पड़ा एंड ही लर्न्ड हिज लेसन। आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपने इस कहानी से क्या लेसन लर्न किया, ये ज़रूर अपने अम्मा बाबा से शेयर कीजिएगा। एंड नाउ इज द क्विज टाइम। व्हाट डज घोड़ा मीन? I will count till 5. 1, 2, 3, 4, and 5. That's right. Ghoda means horse. And what does gadha mean? Gadha means donkey. What does saman mean? उसने अपना सारा सामान गधे पर डाल दिया था. So what does saman mean? 1, 2, 3, 4, 5. You're right. Saman means luggage. Good job, guys. What does bhari mean? 1, 2, 3, 4, 5. Yes, bhari means heavy. भारी सामान यानी heavy luggage. हमने ये भी पढ़ा था कि उसे चलना दोभर हो गया, यानी कि मुश्किल हो गया. It was difficult. Well done, guys. I'm so proud of you. आपको पता है कि हमारी नेक्स्ट कहानी कौन सी है? हमारी नेक्स्ट कहानी है समझौते की बरकत. समझौता यानी? समझौता मीन्स like agreement या finding a solution or a compromise. समझौते की बरकत is more like a win-win situation, जिसमें 2 गोट्स होंगी, 2 बकरियां यानी 2 गोट्स जो कि एक ब्रिज क्रॉस करना चाहती हैं और हमें ये देखना है कि वो फाइस्टी गोट्स एक नैरो सा ब्रिज जो क्रॉस करना चाहती हैं, will they come up with a solution or will they fight with each other and drown? And why do I say they drown? Because the bridge is actually on a river and it's a very narrow bridge that only one goat can pass at a time. अब ये फाइंड करने के लिए कि गोट्स स्मार्ट हैं और क्या वो एक विन विन सॉल्यूशन निकालेंगी या फिर आपस में फाइट करके लड़ाई करके दरिया में गिर जाएंगी, रिवर में गिर जाएंगी, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट एपिसोड सुननी पड़ेगी जो कि एपिसोड 3 है. तो बच्चों, अगर आपने ये कहानी एंजॉय की है तो आप अपने मामा बाबा से कहिएगा कि वो सब्सक्राइब करें टू माय पॉडकास्ट. क्या नाम है? जी,
बचपन की कहानियाँ। उससे जैसे जैसे नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होगी वो आपके पास आती जाएगी। और इन द मीन टाइम नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मावश रहमान, साइन ऑफ करती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।